तो हील माई लाइफ में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं, पावर ऑफ प्रेजेंट। क्यों हमें हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए। अगर ये हमने समझ लिया तो हम जीवन में होंगे बहुत सफल। दोस्तों, बॉडी माइंड एंड सोल का कनेक्शन हमें समझना पड़ेगा कि बॉडी जो है वो माइंड के द्वारा कनेक्ट रहती है और माइंड जो है वो सोल के द्वारा कनेक्ट रहता है। इस तरह से इसमें दिखाया गया है कि सोल माइंड से कनेक्ट है और माइंड बॉडी से कनेक्ट है। जब बॉडी, माइंड और सोल तीनों ही बहुत अच्छे हार्मोनी में होते हैं तो हमारा जीवन हर तरीके से खुशनुमा होता है, हैप्पीनेस से भरपूर होता है और सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्र में हमारी बहुत प्रगति होती है। क्यों हमें हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए, इस सवाल का जवाब हमें इस तरह से मिलता है कि आत्मा हमेशा वर्तमान में ही होती है, या यूं कहें कि आत्मा ही वर्तमान है, क्योंकि आत्मा एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ अनलिमिटेड एनर्जी है। लव एनर्जी का एक अनलिमिटेड सोर्स है जो कि हमारे मन के ऊपर पड़ता है और मन के माध्यम से हमें हमारे शरीर में उस ऊर्जा का हमें भान होता है। तो आत्मा हमेशा वर्तमान में होती है। इसी तरह से शरीर भी हमेशा वर्तमान में होता है। जो आत्मा गिवर है तो शरीर रिसीवर है उस ऊर्जा का। तो अल्टीमेट रिसीवर ऑफ अनलिमिटेड लव एनर्जी, या यूं कहें एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी ऑफ सोल। पर दोस्तों, मन का स्वभाव है, मन या तो सोता है या फिर खोता है। खोने से तात्पर्य है कि मन या तो पास्ट में होता है, भूतकाल में होता है, या भविष्य काल में होता है, फ्यूचर में होता है। मन को प्रेजेंट में रहना पसंद ही नहीं है। माइंड डज नॉट लाइक टू लिव इन प्रेजेंट। तो जब मन वर्तमान में नहीं होता है तो सोल एनर्जी कनेक्शन मन के साथ ब्रेक हो जाता है। इस स्लाइड में आप देखिए कि जो मन वर्तमान में नहीं है, मन या तो पास्ट में है या फ्यूचर में है, तो जो सोल की एनर्जी है वो डिस्ट्रैक्ट हो गई है, वो हमारी बॉडी के ऊपर नहीं गिर रही है। कॉस्मिक एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की जो ऊर्जा है वो हमारी बॉडी में फ्लो नहीं कर रही है। हमने अक्सर ये अनुभव किया है कि जब हम पास्ट के विषाद में होते हैं या फ्यूचर की चिंता में हैं तो हम एनर्जी लेवल को बहुत ही लो महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा मन ट्रेवल करके वहाँ पर चला जाता है और जो सोल की ऊर्जा आ रही है वो हमारी बॉडी में हमको महसूस नहीं होती है। तो ये वाला जो चित्र है ये एक परफेक्ट हार्मोनी का दिखाया है। हमें सोल, माइंड, बॉडी के चैनल को हमेशा बनाए रखना है। अगर संसार हो या आध्यात्मिक जगत, दोनों में उन्नति के लिए हमें पावर ऑफ नाउ और पावर ऑफ प्रेजेंट को जीवन में अपनाना पड़ेगा। मतलब कि हमें हमारे मन के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो सोल की एनर्जी, जो कॉस्मिक ऊर्जा जो मन के ऊपर आ रही है, लेकिन मन चूंकि पास्ट में चला जाता है या फ्यूचर में चला जाता है, इस कारण से हमें उस ऊर्जा का लाभ नहीं होता है। तो कैसे हम इस प्रेजेंट मोमेंट में बने रहें, क्या क्या हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जो कुछ आसान जरिए हैं कि आप मेडिटेशन एवरीडे करें, अपने ब्रीदिंग को देखें। जैसे आनापानसति योग एक मेडिटेशन भी है जो भगवान बुद्ध ने दिया है। योगा और प्राणायाम रेगुलरली करें, किसी अच्छे गाइडेंस के साथ करें। आप जो भी खाना खा रहे हैं दिन भर, उसका टेस्ट लें अच्छे से, तो आप ऑटोमेटिकली उस प्रेजेंट मोमेंट को महसूस कर सकते हैं। लिसन केयरफुली ऑल साउंड्स इंक्लूडिंग म्यूजिक। अच्छा, आप शास्त्रीय संगीत सुन सकते हैं। प्ले स्पोर्ट्स एवरीडे। दोस्तों, बच्चे जैसे खेलते हैं और हम भी जब बचपन में खेला करते थे, तो स्पोर्ट्स जब हम खेलते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, पास्ट और फ्यूचर दोनों भूल जाते हैं, प्रेजेंट में हो जाते हैं। किताबें पढ़ें,
हमेशा अपने जीवन में स्माइल और हैप्पीनेस को बनाए रखें। और बहुत सारे अनंत कारण हो सकते हैं इसको करने के। बेनिफिट ऑफ बी इन प्रेजेंट मोमेंट आर अनलिमिटेड, असीमित है। इसलिए इसको हमको करो और जानो। हमें प्रेजेंट में रहकर ये जानना पड़ेगा कि हमने अपने जीवन में हैप्पी हेल्थ, हैप्पी वेल्थ और हैप्पी सक्सेस को प्राप्त कर लिया। मित्रों, आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कृपया आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कृपया अपने कमेंट से हमें इस तरीके के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।